हेलो दोस्तों, हम उस संदेश में जा रहे हैं जिसे हमने पिछली बार शुरू किया था, जिसका शीर्षक था कृतज्ञता का रवैया। अब यदि आप पिछले बार नहीं सुन पाए तो आप जाकर इसे हमारे YouTube चैनल में या हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं। पर चिंता नहीं, जब हम कृतज्ञता के रवैया और उसके अर्थ के बारे में बात करेंगे तो ये संदेश अपने आप में संपूर्ण होगा। इसलिए यदि आपके पास बाइबल है तो उसे खोल ले और आइए एक साथ मिलकर वचन का अध्ययन करें। हाय, मैं बेलस कॉनली हूँ। जीवन में हम सब अनिश्चितता देखते हैं, फिर चाहे वो आर्थिक समस्या हो, रिश्ते में दरार हो, स्वास्थ्य समस्या हो या फिर आपके उद्देश्य को जानने की बात हो। एक बात तो पक्की है, परमेश्वर आपको देख रहे हैं, वो आपको चाहते हैं, पर चाहे आप किसी भी सामना क्यों न कर रहे हो, उसके पास उसका जवाब है। आज आंसर्स विद बेलिस कॉनली में उसके फाटकों में धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। धन्यवाद के बिना, कृतज्ञता के बिना आप द्वार से प्रवेश भी नहीं कर सकते। आप उन आंगनों में प्रवेश नहीं करते जहां उनकी उपस्थिति है। क्या आप कभी ऐसी जगह गए हैं जहां एक छोटा सा गेट कोड लगता है और आपको अंकों को दबाना होता है और फिर गेट खुलता है? पता है, 8 अंकों का एक कोड है जो आपको फाटकों से होकर प्रभु के आंगन तक ले जा सकता है। वह है THANKYOU। धन्यवाद। यही गेट कोड है दोस्तों। इसी से आप फाटकों से होकर प्रभु के आंगन में पहुंचते हैं। धन्यवाद और कृतज्ञता के साथ। कृतज्ञता प्रभु के आशीष को भी आकर्षित करती है। एक बार जब हम कृतज्ञता का रवैया अपनाते हैं और प्रभु और लोगों के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं तो यह अपनी पीठ पर एक बड़ा निशान लगाने जैसा, जिस पर लिखा हो कि आशीष दे। तो कृतज्ञ हृदय के बारे में दूसरा तथ्य यह है कि एक उदार हृदय कृतज्ञ हृदय से उत्पन्न होता है। गिनती 31 में एक अद्भुत कहानी है जहां इजरायली मिद्यानियों के विरुद्ध लड़ने जाते हैं। मिद्यानियों के पास बहुत बड़ी ताकत थी और इजराइल ने प्रत्येक गोत्र से 1000 सैनिकों और 1000 पुरुषों को लेने का फैसला किया। वे अपने 12,000 सैनिकों के साथ आते हैं और मिद्यानियों से युद्ध करते हैं और इजराइल विजयी हुआ। लेकिन पता चला कि प्रभु ने उस युद्ध में कुछ बहुत ही असामान्य किया था। गिनती 31, 48, 52 में पढ़ना चाहता हूं। तब सहस्रपति, शतपति आदि जो सरदार सेना के हजारों के ऊपर नियुक्त थे, वे मूसा के पास आकर कहने लगे, जो सिपाही हमारे अधीन थे उनकी तेरी दासों ने गिनती ली और उनमें से एक भी नहीं घटा। इसलिए पायजेब और कड़े, मुंदरियां, बालियां, बाजूबंद, सोने के जो गहने जिसने पाया है, उनको हम यहोवा के सामने अपने प्राणों के निमित्त प्रायश्चित करने को यहोवा की भेंट करके ले आए। तब मूसा और एलियाजर याजक ने उनसे वे सब सोने के नक्काशीदार गहने ले लिए और सहस्रपतियों और शतपतियों ने जो भेंट का सोना यहोवा की भेंट करके दिया वो सब 16,750 शकेल का था। अब यह महत्वपूर्ण है, 16,000 750 शकेल, लगभग 600 पाउंड सोने, आज के मूल्य में लगभग 1 करोड़ और 20 लाख। असाधारण इसलिए क्योंकि उन्होंने कहा है कि यह वह भेंट है जिसे हम प्रभु के लिए लाना चाहते हैं। जिस विशेष भेंट के बारे में उन्होंने बात की उसका उल्लेख निर्गमन 30 में किया गया और व्यवस्था में विशेष रूप से कहा गया है कि यह आधा शकेल चांदी होगी जो आप लाएंगे। चाहे अमीर हो या गरीब, अमीर भी उतना ही लाएंगे जितना गरीब। आधा शकेल चांदी का मूल्य लगभग 500 रुपए थे और व्यवस्था में यही निर्धारित था। इन लोगों ने प्रति व्यक्ति निर्धारित राशि से 200 गुना अधिक दिया। तो यहां पर क्या हो रहा था? इतनी ज्यादा क्यों? क्या यह प्रभु की सुरक्षा के आशीष के लिए भुगतान था? हरगिज़ नहीं, बिल्कुल नहीं। यह कृतज्ञ हृदय की प्रतिक्रिया थी।
एक बार जब उन्हें एहसास हुआ कि प्रभु ने क्या किया तो उनके दिल कृतज्ञता से भर गए। जरा कल्पना कीजिए कि हजारों के अधिकारी अपने सेनापति के पास रिपोर्ट देने आते हैं। वह पूछता है कि ठीक है रूबेन, हमने कितने आदमी खोए? कोई नहीं सरदार। क्या? कोई नहीं मरा? एक भी आदमी हमने नहीं खोया? क्या यह संभव है? गाद, एक रिपोर्ट दो। सरदार, कोई नहीं मरा, हमने एक भी नहीं खोया। क्या? इसाकार, रिपोर्ट दो। हमने किसी को नहीं खोया सरदार। यहूदा, कोई नहीं, हम सब जीवित हैं। और वह हर गोत्र से पूछता। एक पवित्र सन्नाटा उन पर छाया होगा, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि प्रभु ने क्या किया। घर वापस जाकर किसी की भी पत्नी उन्हें नहीं कहना पड़ेगा कि तुम्हारा पति घर नहीं आएगा। उन्हें किसी भी बच्चे से ये कहना नहीं पड़ेगा कि तुम्हारे पिता फिर कभी वापस नहीं आएंगे। जब वे उस माहौल में इस बात पर विचार कर रहे थे कि प्रभु ने उनके लिए क्या किया, किसी ने निश्चित रूप से कहा होगा, मैं कुछ करूंगा, मैं परमेश्वर के एक भेंट दूंगा, मैं बहुत आभारी हूं। किसी और ने कहा, मैं भी। फिर आखिरकार आप सभी ने कहा होगा, हम भी देंगे। वे जानते थे कि जो भेंट वे ला रहे थे वे 500 रुपए की थी। वे प्रति व्यक्ति 200 गुना ज्यादा लाए। क्यों लाए? एक उदार हृदय कृतज्ञ हृदय से उत्पन्न होता है। और यूहन्ना 12 में मरियम है और वह 1 पाउंड जटामांसी एक बहुमूल्य इत्र लाती है और यीशु के चरणों में 1.5 साल की मजदूरी की कीमत। एक अद्भुत असाधारण महंगा उपहार है। आप 1.5 साल में कितना कमाते हैं? क्या आप ये सब कलीसिया में लाकर बस दे देंगे? उसने यही किया। उसने यूहन्ना 12 में उसके लिए 1.5 साल का वेतन चुकाया। मरियम क्यों? शायद इसलिए कि यूहन्ना 11 में यीशु ने उसके भाई को मृतकों में से जीवित कर दिया। अध्याय 12 से पता चलता है कि वे मरियम और मार्था के घर में और लाजर मेज पर बैठा है। मैं कल्पना कर सकता हूं कि मरियम वहीं खड़ी थी, लाजर और यीशु हंस रहे। यीशु ने कहा होगा, तुमने क्या देखा? दूसरी तरफ कैसा लगा लाजर? मरियम कुछ घंटे पहले सोच रही थी, मैं उसकी कब्र के बाहर खड़ी थी, देखो प्रभु ने ये क्या किया। स्वाभाविक प्रतिक्रिया, यह उदारता का प्रवाह था। तो यहां पर लूका 19 में जक्कई एक कर लेने वाला व्यक्ति था, रोमियो के हाथ बिका हुआ एक देशद्रोही, इजरायलियों से घृणा करते थे। वह नाटा भी था, भीड़ में दिखता नहीं था। उसे पता चला कि यीशु आ रहे हैं। वह एक पेड़ पर चढ़ गया ताकि उन्हें देख सके। यीशु पेड़ के नीचे रुके और कहते हैं, अरे जक्के, मैं रात्रि भोज के लिए तुम्हारे घर आ रहा हूं, ठीक रहेगा? जक्के तेजी से पेड़ से नीचे उतरता और लोग कहते हैं कि ओ, ये एक पापी के साथ भोजन करने गया है। हाँ, यीशु पापियों के मित्र है। कभी कभी आपको किसी पापी के साथ रात्रि भोज करना पड़ता है। यदि उनसे बात नहीं करेंगे तो उन तक पहुंच नहीं पाएंगे। तो यीशु जाते हैं और जक्के कहता है, देखो मेरे पास जो कुछ भी उसका आधा मैं गरीबों को दे दूंगा। यदि मैंने किसी को धोखा दिया तो मैं 4 गुना चुकाऊंगा। तो वो क्या कर रहा था? यीशु की दया का भुगतान इसलिए कि यीशु ने ध्यान दिया? नहीं, ये तो बस एक कृतज्ञ हृदय का बहाव था। क्या यीशु आपके घर आए हैं, आप पर ध्यान लगाए हैं, आपके अतीत के बावजूद आपको गले लगाए हैं? उन्होंने ये मेरे साथ किया। उदारता दुनिया की सबसे सामान्य चीज है। यह कृतज्ञ हृदय से प्रवाहित होता है। प्रेरितों 28 में पौलुस रोम जाने वाले जहाज में और 275 अन्य लोगों का जहाज टूट गया। बाइबल कहती है कि द्वीप के निवासियों ने उनका स्वागत किया और उनके साथ अच्छा व्यवहार किया। प्रेरितों के
काम 28:10 को सुनिए। लिखा है, उस जगह के आसपास पुबलियुस नामक उस टापू के प्रधान की भूमि थी। उसने हमें अपने घर ले जाकर 3 दिन मित्र भाव से पहुनाई की। पुबलियुस के पिता तेज बुखार और पेचिश से रोगी पड़ा था, अतः पौलुस ने उसके पास घर में जाकर प्रार्थना की और उस पर हाथ रखकर उसे चंगा किया। जब ऐसा हुआ तो उस टापू के बाकी बीमार आए और चंगे किए गए। उन्होंने हमारा बहुत आदर किया और जब हम चलने लगे तो जो कुछ हमारे लिए आवश्यकता जहाज पर रख दिया। तो एम्पलीफाइड बाइबल के से प्रेरितों को 28:10 को सुने। लिखा है कि उन्होंने हमारा हर प्रकार से आदर किया और हमें बहुत सी भेंटें दी और हमारा बहुत आदर किया। और जब हम रवाना हुए तो उन्होंने हमें जो कुछ भी आवश्यकता उपलब्ध कराया और जहाज पर चढ़ाया। तो फिर ये प्रेरितों में 28:11 में लिखा है कि 3 महीने के बाद हम सिकंदरिया के एक जहाज पर चल निकले जो उस टापू में जाड़े काट रहा था और जिसका चिन्ह दियुसकुरी था। अब यह कहते हुए शुरू हुआ, उनका जहाज टूट गया। प्रेरित और पौलुस को मिलकर 276 थे कि 3 दिनों तक उनका विनम्रतापूर्वक सत्कार किया गया। कितने लोग सोचते हैं कि 3 दिनों तक 276 लोगों का सत्कार करना बहुत ज्यादा है। यह बहुत भोजन है, बहुतों को तो ठहरना है और हाँ, बहुत समय लगता है, बहुत सेवा है, बहुत ज्यादा है। हमने अभी पढ़ा है कि वे 3 महीने बाद सिकंदरिया के एक जहाज से रवाना हुए। 3 दिन तक उदारता से सत्कार 276 लोगों के लिए 3 महीने के असाधारण सत्कार में बदल गया। तो उन्होंने आशीष दिया, उन्हें दिया, उनका सम्मान किया। क्यों? क्या वे पुबलियुस के पिता की चंगाई की कीमत चुका रहे थे? क्या वे सभी के चंगाई की कीमत चुका रहे थे? नहीं। परमेश्वर के उपहार पैसे से नहीं खरीदे जा सकते। आप पैसे से चंगाई नहीं खरीद सकते, पैसे से परमेश्वर का आशीष नहीं खरीद सकते। नहीं नहीं नहीं, 1000 बार नहीं। प्रभु हमारे लिए जो करते हैं हम उसकी कीमत नहीं चुका सकते। ये बस एक कृतज्ञ हृदय की अभिव्यक्ति है। तो उदारता कृतज्ञता से जुड़ी है और आप इन दोनों को बिल्कुल अलग नहीं कर सकते। उदार लोग आमतौर पर कृतज्ञ होते हैं। एक कंजूस व्यक्ति बिल्कुल कृतज्ञ नहीं होता। इन दोनों को अलग किया नहीं जा सकता है। मेरा एक दोस्त है, वो रोमानिया तब गया जब उसे दुनिया का सबसे बंद देश माना जाता था। चाउसेस्को उस समय राष्ट्र का अगुवा था और राष्ट्र को नास्तिक देश बनाना उसका उद्घोषित उद्देश्य था। उसने बाइबल पर प्रतिबंध लगा दिया था। बाइबल रखना एक जेल योग्य अपराध था। कभी रोमानिया यूरोप का अन्न गोदाम था, अब दरिद्र था और कलीसिया को बुरी तरह सताया गया। उस समय इसे दुनिया का सबसे सताया हुआ देश माना जाता था। मेरे दोस्त ने कहा, मैं जा रहा हूं। उसे उनकी भाषा में कई नए नियम मिले और उसने उन्हें अपने कोट की परत में सिलवाया लिया। उन्हें अंदर ले जाने के लिए उसे जेल हो सकती थी। उसने मुझे बताया कि जब वह कस्टम से गुजर रहा था तो वे उसके सूटकेस को फाड़ रहे थे और उन्होंने पूछा कि महोदय, क्या आपके सूटकेस में सामान की किसी परत में बाइबल छिपी हुई है? उसने कहा, नहीं, मेरे सामान में बाइबल नहीं है। इस बीच उसका कोट बाइबल से भरा हुआ था। वह अंदर गया। उसे कुछ दिन लगते हैं पर वह भूमिगत कलीसिया से मिलता है, पर वे उस पर भरोसा नहीं करते। कई दिन हो गए और उन्हें अब भी उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं होती। उन्हें लगता है कि वह सरकार के लिए एक जासूस है जो पता लगाने आए कि वे कहाँ मिलते हैं और वे कौन है, ताकि उन सभी को जेल भेजा जा सके। आखिर वो समझ गए कि वह खरा है। वो दुनिया के उस पार से उनकी पीड़ा में उन्हें प्रोत्साहित करने स्वयं आए। वे अभिभूत हो गए। उसने मुझे एक कहानी सुनाई। वहाँ एक युवक था, उसने उसे नए नियमों में से एक दिया। युवक ने उसे ऐसे संभाला जैसे ये कोई प्राचीन चीनी मिट्टी का बर्तन हो जो बहुत नाजुक था। उसने कुछ पन्ने पलटे और उसे पढ़ा और फिर उसने उसे ऐसे वापस किया जैसे वह टूटने वाला हो। दोस्त ने कहा, नहीं। उसने फिर से देखा, थोड़ा पढ़ा और फिर उसे वापस दिया। दोस्त ने कहा, नहीं, ये तुम्हारा है, मैं इसे तुम्हें दे रहा हूं। उसने कहा, जब युवक को एहसास हुआ कि उसे बाइबल दी गई है, पहली बार उसने कभी बाइबल देखा था, वह घुटनों के बल गिर पड़ा और सिसकने लगा।
और सिसकने लगा। जब मेरा दोस्त काफी समय तक उन्हें प्रोत्साहित करने के बाद चला गया, वे सभी जो मसीह यीशु में भक्तिपूर्ण जीवन जीते हैं सताव सहने वाले थे। जब यीशु के साथ चलते हैं तो यह उसका एक हिस्सा है। उन्होंने कुछ असाधारण किया। उस झुंड में उस भूमिगत गुप्त कलीसिया के सभी लोग एक साथ मिले। उन्होंने अपने सारे संसाधन जुटाए और उन्होंने कुछ गोश्त खरीदा। उनमें से किसी ने भी महीनों महीनों तक मांस का स्वाद नहीं चखा था, वे सिर्फ गोभी खा पाते थे। उसने कहा उन्होंने अपना सारा पैसा जोड़ा और वह सिर्फ एक व्यक्ति के लायक गोश्त खरीदा। उसने मेज के चारों ओर सभी कटोरों को देखा, बाकी सभी के कटोरों में सिर्फ गोभी, पानी और नमक था। उसने कहा और मेरा कटोरा गोश्त से भरा हुआ था। कहा कि रोने की बारी मेरी थी। कहा कि वे मेरे चारों ओर इकट्ठे हो गए और खड़े रहे। उन्होंने मुझे मेज पर बिठाकर गाना शुरू किया, हम प्रभु के प्रेम से आपसे प्रेम करते हैं। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सका, मैं खाना नहीं खा सका और कहा कि यह मेरे जीवन में अब तक दिया गया सबसे असाधारण उपहार था। इतना ज्यादा क्यों? इतनी उदारता कहां से आती है? यह कृतज्ञ हृदय से आती है। आपने स्वयं को खतरे में डाला, आपने हमारे लिए बाइबल की तस्करी की, आप हमें हमारे विश्वास में प्रोत्साहित करने दूर देश से आए। हम आभारी है। अब आप इन दोनों को अलग नहीं कर सकते। तो अंत में कृतज्ञ हृदय के बारे में तीसरा तथ्य, कृतज्ञता और उदारता उस हृदय की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है जिसे क्षमा प्राप्त हुई है। लूका 7 में एक और महिला के बारे में एक कहानी है। मरियम के समान परंतु एक दूसरी महिला। यीशु ने शमौन के घर जाने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। शमौन एक फरीसी था, वो वहां भोजन कर रहे थे और ये महिला किसी तरह घर में घुस आती है। समझ यही आता है कि वह एक वैश्या थी। वहां लिखा है कि वह एक कुख्यात पापी थी और वह यीशु के पीछे खड़ी थी और वे घुटने टेक कर पूर्वी शैली में भोजन कर रहे हैं। वह रोने लगती है, वह अपने आंसुओं से उनके पैर धोती है, अपने बालों से उनके पैर पोंछती है और उनके पैरों पर इत्र डालती है। और शमौन यह देखकर मन ही मन सोचता है कि ओ, अगर यह आदमी सच्चा भविष्यवक्ता होता तो उसे पता होता कि किस प्रकार की महिला उसे छू रही है। फिर कहानी में यह होता है, लूका 7 वचन 40, यह सुन यीशु ने उसके उत्तर में कहा, हे शमौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। वो बोला, हे गुरु, किसी महाजन के 2 देनदार थे, एक 500 और दूसरा 50 दीनार देनदार था। जबकि उनके पास वापस लौटाने का कुछ न रहा तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया। अतः उनमें से कौन से उससे अधिक प्रेम रखेगा? शमौन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में वह जिसका उसने अधिक छोड़ दिया। उसने उससे कहा, तूने ठीक विचार किया। और उस स्त्री की ओर फिर कर उसने शमौन से कहा, क्या तू स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में है, परंतु तूने मेरे पांव धोने के लिए पानी नहीं दिया, पर इसने मेरे पांव आंसुओं से भिगाए और अपने बालों से पोंछा। तूने मुझे चूमा न दिया, पर जब से मैं आया हूं तब से इसने मेरे पांवों का चूमना न छोड़ा। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पांव पर इत्र बला है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूं कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वह थोड़ा प्रेम करता है। दोस्तों, हमें बहुत क्षमा प्राप्त हुआ है। जब हम परमेश्वर के शत्रु थे, मसीह हमारे लिए मारे गए। हमें ऐसी अद्भुत क्षमा प्रदान की गई है और बाद में स्वयं की करूं तो मैं कभी नहीं भूला कि मैं कहां से आया हूं। मुझे वह आदमी आया है, याद है, जो मैं यीशु मसीह के मेरे जीवन में आने से पहले हुआ करता था और मैं बहुत आभारी हूं। मैं आज सुबह उठा और मैंने उस कहानी के बारे में सोचा जो मैंने वर्षों पहले पढ़ी थी। मेरे मेज पर कुछ ऐसा आया जो कई साल पहले सुप्रीम कोर्ट में हुआ था। दरअसल यह 1829 की बात है। वहां 2 लोग थे, जॉर्ज विल्सन और जेम्स पोर्टर। उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स मेल करियर को लूट लिया और कई अन्य अपराध किए। समय के साथ उन दोनों को पकड़ लिया गया
मुकदमा चला गया और दोषी ठहराया गया और उनको फांसी की सजा हुई। फांसी देने की तारीख निश्चित की गई। जेम्स पोर्टर को समय पर फांसी दे दी गई, लेकिन जॉर्ज विल्सन को नहीं। ऐसा लगता है कि उसके कुछ प्रभावशाली दोस्त थे जो राष्ट्रपति एंड्रयू जैक्सन के पास गए और उसकी ओर से दया की गुहार लगाए। एंड्रयू जैक्सन ने जॉर्ज विल्सन को क्षमादान दिया कि उसे उसके अपराधों के लिए मरना नहीं पड़ेगा, और जॉर्ज विल्सन ने क्षमादान से इनकार कर दिया। यह सुप्रीम कोर्ट के समक्ष किया। ये वो शब्द है जो सुप्रीम कोर्ट ने उस दिन उस मामले के बारे में लिखे थे। लिखा है कि अदालत कैदी को तब तक माफी का लाभ नहीं दे सकती जब तक कि वह इसके लाभ का दावा न करे। यह उसके लिए अनुदान है, यह उसकी संपत्ति है और वह इसे अपनी इच्छानुसार स्वीकार कर सकता है या नहीं। उसने अपराध किया है, वह पकड़ा गया, दोषी ठहराया गया, उसे सजा हुई। देश के सर्वोच्च अधिकारी राष्ट्रपति ने उसको पूर्ण क्षमादान प्रदान किया। क्षमा को अस्वीकारना मृत्यु को चुनना है और वह क्षमा को अस्वीकार करते। और कुछ लोग सोचते हैं क्या मूर्ख है, मृत्युदंड से माफी को कौन अस्वीकारता है, परंतु लोग यह नित्य करते हैं। बाइबल कहती है कि हम सब ने पाप किया और हम प्रभु की महिमा से रहित है। पाप की मजदूरी मृत्यु है। सारा संसार प्रभु के सामने दोषी है, पूरी दुनिया को दोषी ठहराया गया है और प्रभु ने अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा क्षमा जारी किया है। यशायाह 55:6-7 के आयतों को सुने, वह यीशु के बारे में भविष्यवाणी है। लिखा है कि जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज पे रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा की ओर फिरे और वह उस पर दया करेगा। वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। सवाल यह कि क्या आप क्षमा स्वीकारेंगे या अस्वीकारेंगे? यह एक उपहार है। यह इतना अच्छा कि सच नहीं लगता, पर यह सच है, अभी भी सच है। आखिरी सभा के बाद मैं एक गली से होकर गया। मैं उस समय के बारे में सोचता हूं जब मैंने कई साल पहले मेडफोर्ड ओरेगॉन में एक छोटे से स्ट्रीट मिशन में उधार पाया था। दुनिया में शायद अभी भी ऐसे लोग हैं जो मुझे केवल बेलस्कॉनी के रूप में याद करते हैं, जो मैं 50 साल पहले हुआ करता था। उन्हें मेरे अपराध याद है। वे अपने दिमाग में हमेशा उन बातों को याद रखेंगे जो मैंने किया है। शायद वे मुझे अब भी यही समझते हैं, पर यदि आप स्वर्ग के बही खातों को देखें, मेरे नाम को देखोगे, तो कोई पाप की सूची वहां नहीं मिलेगी। रद्द कर दिया गया, यीशु के खून से धो दिया गया। और हाँ, जब मैंने उद्धार पाया, मैंने उन लोगों की क्षति पूर्ति की जिन्हें मैंने नुकसान पहुंचाते हैं। जहां कहीं उससे और नुकसान नहीं होता, हर जगह वह उचित था। यही सही था और वचन भी यही सिखाता है। पर यह बदले हुए दिल की प्रतिक्रिया थी। हालांकि कुछ लोग मेरे मरने तक मुझे एक निश्चित रीति से देखना पसंद करते हैं, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं करते। वे मुझे अपने पुत्र यीशु मसीह के माध्यम से देखते हैं। मैंने क्षमा स्वीकारी, मेरे पाप क्षमा कर दिए गए और मैं शुद्ध हो गया। दोस्तों, आप जहां भी हो, जहां भी आप अभी देख रहे हैं, यह आपके लिए उपलब्ध है। यदि आप प्लाजा में, अरे वहां मैं देख रहा हूं, दरअसल नहीं, पर आप मुझे देख रहे हैं। आप कहीं भी हो, इस सभागार में कहीं भी हो, सुने, आपके लिए क्षमा है। यदि आप प्रभु से दूर उड़ाऊ पुत्र या उड़ाऊ पुत्री है, तो प्रभु आप पर क्रोधित नहीं है। वे आपसे प्रेम करते, पर आपको क्षमा ग्रहण करने की जरूरत है। यदि आप इस पर कार्रवाई नहीं करें और इसे अपना ना बनाए, तो इससे आपका कोई भला ना होगा। मेरा फोन क्या है? मैंने कुछ समय पहले सभा में इजराइल के बारे में भजन की किताब से यह वचन पढ़े। यदि मैं कहूं कि मैं चाहता हूं कि तुम मेरा फोन ले लो, आप कहेंगे ओ अच्छा फोन, और वापस दे देंगे। नहीं, आपका है, मैं आपको दे रहा हूं। ओ पासवान, ये महंगा है, मैं आपको देना चाहता हूं। नहीं, मैं मुफ्त में नहीं लूंगा। मैं कहूंगा नहीं, ये उपहार है। देखो, मैं $100 दूंगा, ये महंगा फोन है। नहीं, यदि आप इसे खरीदेंगे तो ये उपहार नहीं होगा, इसके पैसे नहीं दोगे। मैं $50 तो दूंगा, ये उचित है।
मैं कहूँगा हाँ उचित है, पर ये उपहार है, भुगतान नहीं कर सकते, पासवान मुझे कुछ तो देना होगा, मैं $20 दूंगा। नहीं, यदि आप प्रयास करें तो भुगतान करें तो ये उपहार नहीं रहेगा। आप कहेंगे ठीक है मैं $1 दूंगा, मैं इसके लिए $1 दूंगा, मुझे कुछ तो देना है। आप कुछ नहीं, आप उद्धार के लिए कुछ भी नहीं दे सकते, हम अपनी क्षमा के लिए कुछ भी नहीं दे सकते, हम प्रभु के किसी भी आशीष की कीमत नहीं चुका सकते। अब हम इस तथ्य के बाद कृतज्ञता और उदारता से प्रतिक्रिया दे सकते हैं, पर यह इसका कारण नहीं है, यह सिर्फ उनका अनुग्रह है। अनुग्रह से आपने विश्वास के द्वारा उद्धार पाया, यह आपसे नहीं है, यह परमेश्वर का उपहार है, न कार्यों से, न किसी को जो आप करते, ताकि नहीं ऐसा हो जो कि आप घमंड करें कि आप सिर्फ 1 मिनट के लिए अपना सिर झुकाए और आंखें बंद करें। आपको जानना होगा कि प्रभु आपको देखते हैं। मैं जानता हूं कि व्यक्ति, यदि मैं आपके जीवन का वर्णन कर सकूं तो ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आपके पास परमेश्वर के बारे में प्रश्न है, जीवन के बारे में प्रश्न है, आपके मन में प्रश्न है कि यह कैसे उचित हो सकता है, मेरे साथ ऐसा हुआ, यह कुछ ऐसा है, जैसा कोई विशाल प्रश्न चिन्ह आप पर लिखा हुआ है। परमेश्वर के पास ऐसे उत्तर है जो आपके हृदय को संतुष्ट करेंगे, पर आपको पहले उनके पास आना होगा। यह भरोसे की बात है, यह आपके हृदय की गुप्त भाषा जानते हैं वे। उचित समय पर वे आपके प्रश्नों का उत्तर जरूर देंगे। मैं जानता हूं क्योंकि उन्होंने ये मेरे लिए किया है। कुछ प्रश्नों के लिए जितना मैंने सोचा उससे कहीं बाद तक मैं उनके उत्तरों के लिए तैयार नहीं था। वे उन सभी सवालों का जवाब देने में विश्वास योग्य रहे। यीशु ने कहा जो मेरे पास आता है मैं उससे मुंह न मोड़ूंगा, उससे बाहर नहीं निकलूंगा। बाइबल कहते जो कोई प्रभु का नाम लेगा उद्धार पाएगा। शायद आप बेहतर जानते होंगे उड़ाऊ पुत्र उड़ाऊ पुत्री, और आप वापस सुअर के बाड़े में चले गए। प्रभु प्रेम करते, वे प्रेम करते। उड़ाऊ पुत्र की कहानी में जब पिता ने अपने बेटे को बहुत दूर से देखा तो वह चिथड़ों में था, उससे सुअरों की गंध आ रही थी, पर पिता ने जाकर उसे गले लगाया और चूमा। परवाह नहीं था कि वह कहाँ था, उसकी गंध कैसी थी, उसे घर आने का फैसला किया। पिता के पास दया और कृपा थी। पिता के पास आपके लिए दया और कृपा है। पता है पूरे जीवन में प्रभु के साथ सही रिश्ते से अधिक महत्वपूर्ण और कोई चीज नहीं है। उनके साथ अपने रिश्ते को सही बनाना। ऐसे कई रिश्ते हैं जो बहुत ही मुख्य है। नंबर 1 प्रभु के साथ मेरा रिश्ता है। नंबर 2 मेरा अपने आप से और अपनी अंतरात्मा से रिश्ता और मेरी अंतरात्मा को साफ करना। फिर दूसरों के साथ मेरा रिश्ता और अन्य लोगों के प्रति प्रेम में चलना। यदि आप इन रिश्तों को सही कर ले, इनमें सबसे मुख्य रिश्ता ऊपर की ओर है कि मुझे प्रभु के साथ अपना संबंध सही करना, यीशु के साथ चलने की जरूरत है, और फिर मुझे अपने विवेक में स्पष्ट होने की जरूरत है। ऐसे काम नहीं करने जो मेरे विवेक को कचोटता हो। प्रेरित पौलुस ने कहा मैंने आज तक प्रभु के लिए बिल्कुल सच्चे विवेक से जीवन बिताया है। फिर वह सुनिश्चित करना कि मेरे और अन्य लोगों के बीच रिश्ते सही है। मैं जानता हूं कि कुछ लोग हैं जो मेरे साथ सही व्यवहार नहीं करना चाहते, पर जहां तक बात मेरी है तो मेरा दिल उनके प्रति सही होगा। इन 3 रिश्तों को सही कर ले मेरे दोस्तों, और आपकी जिंदगी बहुत बहुत मधुर हो जाएगी। अधिक जानकारी और प्रेरणा के लिए BillesConley.com पर जाइए।